प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। ट्रामा एवं लकवा जागरूकता पर पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 50 मरीजों को किया गया सम्मानित। दरभंगा के अललपट्टी में स्थित पारस ग्लोबल हॉस्पिटल के न्यूरो साइंस विभाग की ओर से शनिवार को दोपहर 1 बजे ट्रामा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को यह समझाना था कि सड़क दुर्घटना, सिर की चोट, रीढ़ की हड्डी की चोट, छाती में चोट, लकवा या किसी प्रकार के ट्रामा की स्थिति में समय पर उठाए गए कदम कैसे मरीजों की जान बचा सकते हैं। अभियान के दौरान फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य जांच करवाई। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि ट्रामा से उबर चुके 50 मरीजों ने अपनी साहसिक अनुभव साझा किए, जिसमें उन्होंने बताया कि समय पर उपचार मिलने से वह दोबारा सामान्य जिंदगी जी पा रहे हैं। मौके पर डॉक्टर संजीव कुमार कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी एवं डॉक्टर यासीन कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी ने कार्यक्रम में अपने विचार रखे। ये पिछले 2 अक्टूबर को बाइक से इनका एक्सीडेंट हो गया था और बहुत बुरा पोजीशन हो गया था। हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये पुनः खड़ा हो पाएंगे या बच भी पाएंगे। पारस का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ लाए, आज ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और संजीव सर का खास करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मनोज सर का बहुत बहुत आभार। और ये पेशेंट का पूरा ब्रेन खोले थे संजीव सर। आज ये पेशेंट अच्छे हैं और ज्ञान सर से पिछला सप्ताह हम लोग दिखाए हैं, आज फिर उनसे थोड़ा सा संपर्क करना है। पारस का बहुत अच्छा व्यवहार रहा, इसके लिए मैं पारस का पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे ससुर जी का 90+ हो चुका है, उनको लकवा मार दिया, बचने का कोई उम्मीद नहीं था और आज बहुत अच्छी तरीका से वो खाना खा रहे हैं और सही से रह रहे हैं और बहुत खुश उनको देखते हैं। यासीन सर को भी देखते हैं, बहुत खुशी होती है और अपने ससुर जी को अपने दरवाजे पर देखती हूँ तो बहुत खुश, रोज रोज का दर्शन करती हूँ। मेरा बच्चा का जो एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर संजीव सर ने इनका जो है ना इलाज किए थे, जो कि एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से गया था। तो मेरे जिया जी हैं, डॉक्टर साहब से बीके सर से बात किए रात में कि नहीं आइए आप, संजीव सर बैठे हुए हैं यहाँ दिखवा लीजिए। हम लोग तो बहुत घबरा गए थे, इसलिए कि मतलब कि PMCH में जो है ना डायरेक्ट बोल दिए कि PMCH लेके जाना होगा। हम लोग बहुत घबरा गए कि आप वहाँ जाएंगे तो क्या होगा नहीं होगा। सो उसके बाद उनके बात किए सर तो बोले कि नहीं पीछे मतलब संजीव सर यहाँ है, आके दिखाइए। बोला है, हम लोग तो घबराहट भी हो रही थी कि भाई पारस हॉस्पिटल बहुत बड़े हॉस्पिटल है, बहुत खर्चा लगेगा। तो फिर भी आ गए, सोचे मन में कि जो होगा देखा जाएगा। तो आए, बच्चे को दिखाएं सर के माध्यम से। डॉक्टर संजीव सर भी बोले कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, निश्चिंत रहिए। फिर इलाज किए, 4 दिन 5 दिन में हमारा बच्चा चलने लगा। कुछ दिन पहले इसको जो है ना तबीयत खराब हो गई थी, आज जीने के सबब नहीं थी। हम ले गए थे DMCH और सिटी हॉस्पिटल, क्योंकि DMCH में ही बोला है जो इलाज नहीं हो पाएगा, पेशेंट जो है पूरा सीरियस है। उसके बाद हम सिटी हॉस्पिटल ले गए थे सर, क्योंकि वहाँ पर बोला है जो वेंटिलेटर सब नहीं है, वहाँ भी सर भर्ती नहीं ले पाए। उसके बाद हम पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में आए सर अपनी पत्नी को लेकर, क्योंकि जीने की संभावना नहीं थी जो जी पाती सर। फिर भी सर यहाँ पर संजीव सर के अंदर एडमिट करवाया गया सर। उसके बाद मेरी पत्नी सर अभी ठीक है सर, क्योंकि पूरा सीरियस थी, नहीं लग रहा था, जो हम लोग को चांस नहीं था कि मेरी पत्नी जी पाती, क्योंकि संजीव सर का सब यहाँ सपोर्टिंग मिला, सब सर लोग सब किए हैं सर, बहुत सपोर्टिंग किए। तो मेरी पत्नी अभी सर ठीक है सर, संजीव सर बहुत किए हैं, पूरा टेंशन मत हो जाएगा, सारा चीज जहाँ तक हुआ है सब कुछ किए हैं सर, अभी जो है ठीक है सर। धन्यवाद संजीव। स्कूल में यासीन साहब जब दवाए थे, हमको तुरंत मतलब दवा दिए तो हम ठीक है, चेहरा सब हमको नाका सब चेहरा हो गया। हमारे यासीन साहब के मिलान में रहे, ठीक है ना, तो ठीक हो। जो अपने परिवार के बीच खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं हमारे मरीज, उनका अभिनंदन और मीडिया के सहकर्मियों को हमारा नमस्कार।
एक्चुअली जो आज का दिन है वो हमने इसलिए रखा हुआ है कि हमारे पास जो मरीज न्यूरोसाइंसेस के, लकवा के या फिर ट्रॉमा के जो मरीज यहाँ से इलाज करके गए और जो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, उनको बुलाने का एक मकसद था कि उनको बुलाएं यहाँ पे, उनका हेल्थ चेकअप करें कि उनकी हेल्थ में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। और दूसरा ये था कि उनको एक हम सम्मानित भी करें उनके ट्रस्ट के लिए, कि उनका एक ट्रस्ट था तभी हमारे हॉस्पिटल में आए। हमारे डॉक्टरों के ऊपर विश्वास, हमारे पारस हॉस्पिटल का विश्वास, हमारे नर्सेस का विश्वास, हमारे मैनेजमेंट का विश्वास, ये सारे विश्वास के साथ वो लोग हमारे साथ आए, यहाँ इलाज कराया और आज अपने परिवार के बीच एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो इसके लिए मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करने के लिए बुलाया। आज हमारे बीच जो न्यूरोसर्जन है, हमारे MCH न्यूरोसर्जन डॉक्टर संजीव मौजूद हैं, DM न्यूरो हमारे डॉक्टर यासिन सर मौजूद हैं, BK सिंह सर, डॉक्टर BK सिंह सर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन के रह चुके हैं DMCH में, और हमारे सबसे उपयोगी डॉक्टर जो सबसे एक्सपीरियंस डॉक्टर इन द हॉस्पिटल डॉक्टर BK सिंह सर, हमारे MS ऑर्थो डॉक्टर ज्ञान रंजन सर, और एक नई OPD आज से हमने स्टार्ट की है हिमेटो ऑन्कोलॉजी का, जो कि पूरे रीजन में नहीं है। तो हमने अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि एक दिन एटलीस्ट मिथिलांचल के लोगों को भी वो बेनिफिट मिल सके जो नहीं मिल रही थी, जो सिर्फ पटना में ही अवेलेबल है या फिर दिल्ली मुंबई में ही अवेलेबल है। तो सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारे बीच आए आज, और ये हर वीक सैटरडे को हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। तो जिस मरीज को भी जो स्पेशलिटी है उनकी कैंसर की, हिमेट से रिलेटेड, खून से रिलेटेड, वो आए और उनका बेनिफिट लें। तो रहता है और सुविधाएं इनके प्रयास से सब चल रहा है। न्यूरो सर्जरी के बारे में क्या करना है, वो जिंदगी और मौत से जिस पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है उसके सामने एक जिंदगी है, दूसरी तरफ मौत है, केवल बीच में एक पर्दा लगा हुआ है। ये पेशेंट पर्दा किधर रहेगा उधर रहेगा, वो जनरल आदमी भी नहीं जानता, उसके अटेंडेंट भी कोई नहीं जानते हैं कि इनका क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट बेहोश हो गया और इलाज होने से, दवा से ही ठीक हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन जिसमें खास के ट्रॉमा हो गया, हेमरेज हो गया, वैसे पेशेंट में अगर इमीडिएट इंटरवेंशन नहीं किया गया तो पेशेंट का ज़िंदगी बहुत खतरे में हो जाता है। सेवाएं दे रहा हूँ। हमारे पास लकवा के मरीज आते हैं जो किसी का हाथ कमजोर हो गया, चेहरा टेढ़ापन हो गया या पैर हाथ में कमजोरी हो गया, तो उसका सफल इलाज हमारे पास तभी अच्छे से संभव हो पाता है जब पेशेंट टाइमली हमारे पास पहुंच जाए। उससे थर्मोलाइसिस करते हैं हम लोग, लेकिन पेशेंट को 4.5 घंटा के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचना जरूरी है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा मरीज जिसके हाथ में कमजोरी हो जाए, पैर में कमजोरी हो जाए, बोलने में दिक्कत हो, चेहरा टेढ़ापन हो जाए, तो उससे झाड़ फूक या फिर कोई फेथ हीलर के पास ले जाने से बेहतर है कि तुरंत अस्पताल में लाएं, जिससे कि इस्केमिक स्ट्रोक अगर पेशेंट को आता है तो उसको हम लोग थ्रोम्बोलाइज करके ठीक कर सकें, क्योंकि टाइम बहुत मायने रखता है इस लकवा के बीमारी में। अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है, ब्रेन हेमरेज है, अगर बड़ा है तो फिर उसका ऑपरेशन करके सही किया जा सकता है। तो ये मौसम भी उसी तरह का चल रहा है, ठंडा का मौसम, जिसमें लकवा की संभावना 3% आम दिनों से बढ़ जाता है, क्योंकि खून का गाढ़ापन होना, नसों का सिकुड़ जाना, या आमतौर पर खान पान में जो ज़्यादा चर्बी या वसा का सेवन ठंडा के मौसम में करने का जो चलन है, उस वजह से लकवा की संभावना बढ़ जाती है। तो खास ध्यान रखें, अगर समय पर उपचार हो जाए तो मरीज को आगे के जीवन यापन में आसानी या सहायता होती है। मेरा यहाँ पे पहला केस था, थोड़ा सा ये केस आया था, मैं OPD में बैठा हुआ था और इमरजेंसी से मुझे कॉल आया कि सर एक डिस्क का केस आया है, ये एफडीआई केस है। तो मैंने बोला कि अगर मैं वैसा कि उसको ये OPD में भेजा जाए। तो कुछ देर के बाद जो है मेरे चैम्बर में एक ट्रॉली पे पेशेंट आता है। तो मैं खुद सरप्राइज हो गया उस केस को देखकर।
कि अगर ये पीआईडी का केस है तो चल कर आना चाहिए था, मगर ये उसका सीवियरिटी इतना ज़्यादा था कि वो पेशेंट जो है चल नहीं पा रहा था। उसका हम लोगों ने डायग्नोसिस कराया, स्कैन कराया और फिर उसको ऑपरेट किया गया और वो पेशेंट जो है यहाँ से चल कर गया। वो एक बड़ी बात थी। और हमारे पास जो मोस्ट ऑफ केसेस जो आते हैं यहाँ पे वो ट्रॉमा के केस आते हैं। ट्रॉमा में जनरली होता है कि अगर पेशेंट को टाइम पे लाया जाए तो उसका इलाज का जो आउटपुट होता है उसमें बहुत फर्क पड़ती है, बहुत फर्क पड़ जाता है इस चीज़ में। ज्ञान रंजन, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं यहाँ पिछले 5 साल से कार्यरत हूँ। मेरा बेसिकली न्यूरोलॉजी से हम लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, क्योंकि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स एक्सीडेंट होता है उसमें हेड इंजरी बहुत ही कॉमन होता है, उसके साथ शरीर की बहुत सारी हड्डियां टूटी हुई होती है। हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा के जो केसेस हैं जिसमें हेड इंजरी के साथ मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं उसको डील करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो आप लोगों के नॉलेज में होगा, डीएमसीएच में जो फायर ब्रिगेड में जो ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था उसका न्यूरो का सर्जरी यही न्यूरो सर्जन पारस हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन ने किया था, और उसका थाई का पैर जो टूटा हुआ था उसका सर्जरी मैंने किया था। आज वो ड्राइवर हैप्पीली अपने घर पे है, सबका ब्लेसिंग से, पारस का सपोर्ट है। इसलिए हम लोग जितनी भी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है हम दोनों भाई, हम और न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोलॉजी मिलकर उसको अच्छे से डील करते हैं। थैंक यू पीके सिंह सर, आप लोगों के आशीर्वाद से दरभंगा में हेमाटोलॉजी बोल करके एक नई ब्रांच चालू हो रही है, एक ओपीडी चालू हो रही है। हेमाटोलॉजी बोलने का मतलब है कि ब्लड की बीमारियां, रक्त की बीमारियां जो कि कैंसर भी हो सकती है या बिना कैंसर की लोगों को खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी, प्लेटलेट की कमी, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है, बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। तो अगर खून कम है आपका तो खून चढ़ाना एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, बट खून क्यों कम है इसका जांच होना चाहिए और ये हम लोग करते हैं। सो जैसा सबका यहाँ पर सपोर्ट है, पारस का सबका सपोर्ट है, जिसको भी खून की दिक्कत है मैं यहाँ पर आऊँगा, सबके सपोर्ट से हम लोग यहाँ पर पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं, हेमाटोलॉजी के पेशेंट्स। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार सिंह है। मैं जनरल सर्जन एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मैं बहुत दिनों से सर के साथ निरंतर प्रयास में था कि हमारे यहाँ बहुत सारे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के पेशेंट आते हैं जो चाहते हैं बिना चीरा के, मतलब कि दर्द ना हो, कष्ट ना हो, उस तरह से ऑपरेशन लेजर से हो, जो कि हमारे पूरे मिथिलांचल में अभी तक कहीं नहीं स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग सर से बात करके इस मशीन को इंस्टॉल करवाए हैं कल दरभंगा पारस में, और कल इस मशीन के द्वारा मैंने कल पहला सर्जरी किया है। उसको पेशेंट का नाम मिथिलेश झा है और वो आज डिस्चार्ज भी हो गए। 24 घंटे के अंदर हम लोग उसको डिस्चार्ज भी कर दिए हैं और विदाउट पेन, कोई भी पेन नहीं हुआ और कहीं भी कोई कट लगने की जरूरत नहीं पड़ी। और